जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक प्रसंग चुना है, एक ऐसा ही कमेंट चुना है जो हमसे किसी ने पूछ लिया, हम उस यूजर का नाम भूल गए और इसमें भी वो यूजर करके ही आ रहा है जो कमेंट है। कमेंट लिखने वाले ने कुछ अटपटा ही लिख दिया है और इस प्रकार से लिखा है कि हनुमान जी की गर्दन कब कटी। अब दोस्तों, हनुमान जी की गर्दन कब कटी, साथ में दूसरा प्रश्न ये भी कहा है कि दूसरी बार पवन देव ने वायु कब रोकी। इस प्रकार से इनका कमेंट है। तो इस कमेंट का उत्तर मैं देने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये तो मुझे कहीं भी नहीं मिला कि हनुमान जी की गर्दन भी किसी ने काट डाली। दोस्तों, एक ठोडी कटने का तो प्रावधान मिलता है, जो भी कटी नहीं थी, टेढ़ी हो गई थी, तो उसे आप गर्दन कटना कह सकते हो। लेकिन इससे मिलता जुलता ही मैं एक ऐसा रहस्य दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जो कि आपको ये बताएगा कि दूसरी बार पवन देव ने वायु कब रोकी। देखिए, और सचमुच में हनुमान जी की मृत्यु हो गई। ये भी इसी प्रसंग में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ कि भगवान श्री राम द्वारा जब रावण पर विजय पाली गई, तो उसके पश्चात भगवान श्री राम को पता चला कि एक सहस्त्र सिरों वाला रावण भी है और विलंका में रहता है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रसंग है, ये हमारी रामचरितमानस या तुलसीकृत या जो भी है वाल्मीकि द्वारा रचित, इनसे नहीं लिया गया है। ये प्रसंग उड़िया भाषा की एक रामायण है जिसका नाम है विलंका रामायण। चाहो तो आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हो और चाहो तो मैं इसकी एक PDF भी आपको दे सकता हूं कि ये कथा कहां है। ये कथा यहां से ली गई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इस कथा के अनुसार क्या होता है कि भगवान श्री राम को जब ये पता चल गया तो वे सेना लेकर के और विलंका पहुंच जाते हैं। जब विलंका पहुंच गए तो विलंका का जो सहस्त्र सिरों वाला रावण था, वह इतना बलशाली था कि उसने अपनी दोनों हथेलियों से ताली बजाई और तालियों की हवा से ही भगवान श्री राम इतनी दूर जाकर गिरे कि एक गंडक जो नदी बह रही थी वहां आके गिरे उसके जल में। तो दोस्तों, भगवान श्री राम फिर वहीं पर अपने आप को संभाल नहीं पाए और वहीं रह जाते हैं। इधर मां सीता को जब ये पता चला कि भगवान श्री राम अकेले ही सेना लेकर के युद्ध करने गए हैं, तो मां सीता ने हनुमान जी को भगवान श्री राम की कुशल क्षेम लेने के लिए भेजा। तो भगवान श्री राम की कुशल क्षेम के लिए हनुमान जी विलंका में पहुंचे। विलंका का जो किला था वो इस तरह का था कि उसमें 2 दरवाजे थे और दोस्तों, उत्तर की तरफ एक ऐसा सरोवर था जो विषयुक्त था उसका जल, और दक्षिण की तरफ जो जल था वो अमृत युक्त था। एक दरवाजे पर स्वयं दरबार रहता था सहस्त्र सिर वाले रावण का, और दूसरी तरफ उनकी एक देवी थी, उस देवी का पहरा रहता था। तो जो भी प्रेम भाव से विलंका में प्रवेश करता, उसको दक्षिण मुख वाले उस सरोवर का जल पिला करके देवी
बड़े आराम से प्रवेश करने देती थी। लेकिन जिसके भाव को वह समझ जाती थी कि ये शत्रुता से आ रहा है, तो उसके लिए देवी अलग ही उपाय करती थी। तो अब हनुमान जी जब वहां गए तो हनुमान जी को पहचान लिया उस देवी ने। तो देवी ने क्या किया, उसको पता चला कि ये हनुमान है और राम जी का दूत है, निश्चित ही हमारे इस राजा का कुछ ना कुछ ये बिगाड़ सकता है। तो उसने क्या किया दोस्तों, हनुमान जी के गले में बैठ गई। और जब गले में बैठ गई तो इससे हनुमान जी को प्यास लगने लगी। तो हनुमान जी पानी खोज रहे हैं और हनुमान जी की बुद्धि को इस तरह से भ्रमित करती है कि जो उत्तर की दिशा वाला सरोवर था, उस सरोवर पर हनुमान जी जल पीने के लिए पहुंच जाते हैं। उसमें जल इतना तीव्र, उसमें जहर इतना तीव्र था कि जो भी यदि हथेली पर भी ले ले तो वहां से तुरंत जल जाए, इतना तीव्र विष उस सरोवर में था। तो हनुमान जी ने उसमें से खूब जल पिया और पी करके जब कुछ समय पश्चात हनुमान जी देखते हैं कि उन्हें कुछ परेशानी आने लगी और वो उस बिलंका के किले से बाहर निकल के अंदर जाने से पहले ही एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। विष और भी बढ़ता गया और हनुमान जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ग्रंथ की प्रामाणिकता उसके रचयिता के अनुसार है और ये कथा भी विलंका रामायण में है, जो उड़िया भाषा का अनुवाद हिंदी में होके आया है। ये आप गूगल पर देख लें। तो क्या हुआ, हनुमान जी पड़े रह जाते हैं उस स्थान पर और मर जाते हैं। उनका शरीर मांस जो था विगस के समाप्त हो जाता है और हड्डियां बिखर जाती हैं। इस प्रकार से 6 महीने तक हनुमान जी उस पीपल के वृक्ष के नीचे पड़े रह जाते हैं। अब क्या होता है, पवन देव को सूचना मिलती है कि आपका पुत्र जो बजरंग था वह कहां है। दोस्तों, पवन देव ने अपने पुत्र हनुमान को स्थान स्थानों पर खोजा, लेकिन कहीं भी नहीं मिले। तो जब बिलंका में पहुंच जाते हैं पवन देव खोजते हुए हनुमान जी को, तो देखते हैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनकी हड्डियां बिखरी हुई अवस्था में पड़ी हैं। अब तो दोस्तों नाराज होते हैं पवन देव और संपूर्ण वायु को रोक लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार तो वायु कब रोकी थी, जब हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया था इंद्रदेव ने, और दूसरी बार अब जब मृत्यु हो गई हनुमान जी की, तब भी उन्होंने वायु को रोक लिया, ऑक्सीजन को रोक लिया। अब क्या होता है, सभी देवता उस स्थान पर आ गए। वायुदेव से कहने लगे, पवन देव से, कि आपने अब क्यों रोका है वायु को। इस पर वायुदेव कहने लगे कि देवताओं, तुम झूठे हो या तुम्हारे वरदान झूठे हैं। कहने लगे क्यों, कि ऐसा है, आप सभी ने मेरे पुत्र को ऐसा वरदान दिया था कि वो आजीवन किसी से मारे नहीं मरेंगे और कभी भी उन्हें यमपाश नहीं सताएगा, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो गई। ये कैसे संभव हो सकता है। जब इस बात को यमराज ने सुना तो यमराज कहने लगे, ये सत्य बात है, मैंने भी वरदान में ये कहा था कि आप इस यम डंडे से दूर रहेंगे, आपको ये नहीं सताएगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। परंतु ऐसा है, हम सभी देवता लज्जित हैं, हम तुम्हारे पुत्र को फिर से जीवित करना चाहते हैं।
तब तो आप वायु छोड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यमराज ने मृत संजीवनी मंत्र फूंका, जो शुक्राचार्य के पास भी था। महाकाल भगवान शिव द्वारा ही यह मंत्र दिया गया था शुक्राचार्य को, जो कि शुक्राचार्य मरे हुए राक्षसों को जीवित कर देता था। तो उसी मंत्र को यमराज भी जानते थे, तो उन्होंने उस मंत्र को फूंका और हनुमान जी के लिए अमृत की वर्षा स्वयं इंद्रदेव द्वारा की गई और वहां पर हनुमान जी फिर से जीवित हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरी बार वायुदेव द्वारा विलंका रामायण के अनुसार यहां पर फिर से वायु को रोका गया है और भगवान श्री राम गंडक नदी के किनारे बैठ करके भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का यह प्रसंग लिया गया है विलंका रामायण से। युद्ध के बारे में या आगे क्या हुआ सहस्त्र सिर वाले रावण का, या भगवान राम ने फिर क्या किया, ये हम किसी दिन बता देंगे आपको पढ़ के फिर से कि इसका क्या परिणाम रहा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।